आकाशवाणी का ये नागपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब समय हो चला है हिंदी नाटक का। प्रस्तुत करते हैं हिंदी नाटक हाय मेरा दिल। लेखिका श्रीमती सरस्वती तिवारी, प्रस्तुतकर्ता अतुल साखरकर। आइए सुनते हैं नाटक हाय मेरा दिल। पत्नी की अचानक मौत से, पत्नी की अचानक मौत से मिला दुखों का समुंदर। अरे बिना संगी साथी के, बिना संगी साथी के कैसे जिएगा ये सुंदर, कैसे जिएगा ये सुंदर। ओ बापू, वाह वाह वाह, क्या लाजवाब गाते हो। कितना दर्द है आपकी आवाज में। और हर दर्द के इलाज हेतु ही है मेरा यह ऑफिस। परेशान से परेशान व्यक्ति को हम देते हैं सहयोग। हर उम्र के व्यक्ति को यहाँ मिलती है राहत, उसकी पूरी होती है हर चाहत। इस तरफ हमारे इस ऑफिस में आइए बापू, आइए। बापू बापू किसको बोला तूने? हाँ, आपकी बुजुर्गियत को देखते मेरी जुबान से निकल गया ये शब्द। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ जी, प्रॉब्लम है। बापू यानी कौन, जानता है तू? हाँ जानता हूँ। अरे भाई, वृद्ध व्यक्ति को कहते हैं बापू। अरे नालायक, तू तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। तेरी इतनी हिम्मत कि एक स्वस्थ, शानदार और जानदार आदमी को बुढ़ऊ बोला। जा, मुझे नहीं आना तेरे ऑफिस। देखिए, माफ करना चाचा, मुझे माफ करना। अरे आप वो पुराना गाना गा रहे थे ना, और फिर आपकी उम्र देखी ना तो पहले बापू और अब चाचा हैं। क्या तेरी मेरी कोई रिश्तेदारी है? मैंने गाया गाना पुराना तो तू बन गया सयाना। अरे वाह रे वाह। चाचा, मुझे माफ कर दो। मेरे साथ इंसाफ करो, मेरे ऑफिस में पांव धरो। कृपया मेरे ऑफिस में आओ श्रीमान। मैं हूं रोशन कारनामे, यहाँ का मालिक। और आप? हाँ, ये ठीक है। देखो, मैं हूं सुंदर, यानी सुंदरलाल दिलवानी। वाह वाह, क्या नाम है, श्री सुंदरलाल जी दिलवानी जी। आइए मेरे इस ऑफिस में, जहाँ हर समस्या का समाधान होता है। ये है अरेंजर का कार्यालय। यहाँ हम जोड़ते हैं, तोड़ते हैं, हर सुख दुख में साथ निभाते हैं, और जरूरत के अनुसार हर इवेंट की व्यवस्था सुंदर ढंग से कराते हैं। अच्छा। जन्म, परण और मरण तक के इंतजामात अच्छी तरह से कराते हैं। कुल मिलाकर हर इवेंट करते हैं लाजवाब। अब आप बताइए कि आपको क्या करना है जनाब? रिश्ता जोड़ना है, तोड़ना है, या फिर अंतिम यात्रा की व्यवस्था? अरे भाई, अरे अंतिम यात्रा की व्यवस्था नहीं, मैं तो यहाँ शादी जोड़ने की व्यवस्था करने आया हूँ। अच्छा। और तुम हो कि इस बात को अजीब, मैंने तो सारे इवेंट्स की सूचना आपको दी। आपको करवानी है शादी तो जरूर करवाएंगे। देखिए जनाब, यहाँ कार्यक्रम और क्रियाक्रम सब कुछ करवाए जाते हैं। अच्छा। इसके लिए आपको भरना पड़ेगा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिर आपकी सेवा में रहेगा तत्पर अरेंजर। तो बताइए, मुझे किसकी करवानी है शादी? आप डिटेल्स बताइए और मैं भरता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। किसकी शादी करानी है? बेटा, बेटी, पोता, पोती या कोई और? अरे नहीं बाबा, किसी और की नहीं। हाँ? मेरी शादी करानी है। आपकी शादी इस उम्र में है? हाँ, मेरी शादी। क्यों, कोई प्रॉब्लम? मैं स्वस्थ हूँ, शानदार, जानदार हूँ। देखो, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, और वो भी हो जवान ही। ठीक है। तो क्या आपकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है?
जी हाँ, मेरे साथ हुआ है जबरदस्त खेला। वो तो गई स्वर्ग में और मैं रह गया अकेला। यूं तो अभी मेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ ठीक है श्रीमान सुंदरलाल जी, आपके लिए जोड़ी एकदम जवान तो नहीं, पर मिलेगी एजेड थोड़ी थोड़ी। एजेड यानी बुढ़ी? अरे बाबू, तुम हो रोशन, तो तुम ऐसे अंधकार की बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी फर्म का नाम है अरेंजर और तुम बातें कर रहे हो डेंजर। देखो देखो, तुम पैसों की बिल्कुल परवाह मत करना, किंतु जोड़ीदार मस्त चुनना। जी जी जी, हम भरपूर प्रयास करेंगे कि आपको जोड़ीदार मिले खूबसूरत, किंतु उम्र तो अरे बार बार क्या उम्र उम्र करते हो? अरे कई शहरों में मेरी उम्र के मर्दों की शादियां तो होती रहती हैं। क्या आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? अब यूं भी तो आजकल लेट मैरिज यानी देरी से विवाह का चलन बढ़ गया है। आधुनिक कॉरपोरेट सेक्टर में तो 35-40 वर्ष के बाद शादियां करने का ट्रेंड अब चल पड़ा है। वो तो कोई डाइवोर्सी महिला भी चलेगी या 50 साल के आसपास की कोई भी, किंतु होनी चाहिए मस्त है ना। एक मिनट, फोन। हेलो, हाँ नमस्कार। अरे भजन लाल, अब बोल भाई, क्या है तेरा भजन? क्या? अच्छा, ओ हो, नहीं मरा? बेफिक्र रह, मैं तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा। हाँ। अरे लेकिन फ्यूनरल की जो सारी व्यवस्था कर दी है उसका क्या करूं? तू घबरा मत, थोड़ा सब्र कर। मैं मेरे पंटरों को इधर उधर भेजता हूं, कोई ना कोई पार्टी तो मिल ही जाएगी अंतिम संस्कार के लिए। ठीक है भाई रोशन, कारनामे जुगाड़ जल्दी करना। कारनामे? क्या ये कारनामे आपका सरनेम है? जी हाँ श्रीमान, मेरे सरनेम के अनुसार ही प्रसिद्ध है मेरे कारनामे। अच्छा। भजन लाल मेरा पेटी कॉन्ट्रैक्टर है। मेरे एक क्लाइंट का फोन आया था कि पिताजी सीरियस हैं। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अब आप अंतिम यात्रा की व्यवस्थाएं करो। तो मैंने भजन को सूचना दी और उससे फ्यूनरल की सारी व्यवस्थाएं कर दी, रोने वालों के साथ। हाँ, किंतु डॉक्टर के प्रयासों से पेशेंट ठीक हो रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। अब मेरे पंटर शहर में घूमेंगे किसी और पार्टी की तलाश में। कुछ ही देर में नई बॉडी मिल जाएगी फ्यूनरल के लिए। हाँ भाई, बड़ा अच्छा सिस्टम है आपका। तो क्या अब आप मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे? हाँ जी हाँ, कहिए आपके पिताजी का नाम? जी, शादी मुझे करनी है, मेरे पिताजी को नहीं। वे तो गुजर गए। वो ठीक है भाई, देखिए फॉर्म में पूरा नाम लिखना है ना। आपका नाम तो मैं जान गया, श्रीमान सुंदरलाल दिलवानी, किंतु बीच में आपके पिताजी का नाम डालना पड़ेगा ना। हाँ, ठीक। तो एक मिनट, फिर फोन आ गया। हेलो, हाँ अरेंजर से रोशन कारनामे बोल रहा हूँ। नमस्कार। देखिए, मुझे शादी करनी है, इस कारण आपको कॉल किया। बिल्कुल सही जगह कॉल किया है आपने, किंतु थोड़ा होल्ड कीजिए। देखिए श्रीमान दिलवानी जी, हाँ, मेरे कस्टमर का कॉल आया है। अच्छा, आप कृपया उस दूसरे कमरे में बैठी हुई मेरी असिस्टेंट दया बेन से मिल लीजिए। वे आपका फॉर्म भर भी देगी और आपको आवश्यक सारी जानकारियां भी दे देगी। ठीक है? ओके, ठीक है जी। किस केबिन में? आगे जाकर राइट टर्न कीजिए। राइट, वहीं लेफ्ट में उनका कैबिन है। लेफ्ट लिखा है दया बेन। ओके। जी। जरूरत है एक श्रीमती की, गुणवती की, जो बात माने पति की। सख्त जरूरत है। ये है केबिन दया बे
क्या मैं भीतर आ सकता हूँ मैडम? जी जी आइए आइए आइए, आपका इस केबिन में स्वागत है। बैठिए। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। वाह, कितनी सुंदर है। सर, आप मुझसे कुछ बोले क्या? जी 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 जी, नहीं नहीं, मेरा नाम सुंदर है और आपका केबिन भी सुंदर है। ये देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। अच्छा जी। बाय द वे, मैं दयाबेन, अरेंजर के ऑफिस की वरिष्ठ अधिकारी। अच्छा। हमारी कंपनी में सारे कामों का अरेंजमेंट किया जाता है, जैसे कि लोन्स, शादी, डाइवोर्स, अंत्य संस्कार आदि सारे इवेंट। जी हाँ, ये सब बताया था श्री रोशन जी ने। अच्छा जी, तो फिर ठीक है। लेकिन आप भी बताइए ना ये सब कुछ। आपकी मधुर आवाज में आपसे सुनकर बड़ा अच्छा लगता है दया जी। धन्यवाद जी। अब बताइए, आपकी मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? सेवा? हाँ मैडम, मैं यहाँ मेरे अंतिम विवाह करने की इच्छा लेकर आया हूँ। रोशन सर ने कुछ जानकारी दी और फिर मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाने हेतु इस केबिन में भिजवाया, अर्थात एकदम सही जगह भिजवाया। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों? इससे पहले आप बहुत दुखी थे क्या? हाँ दया जी, अत्यंत दुखी था मैं। मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, बंगला, गाड़ी, बड़ा व्यवसाय, किंतु नहीं है तो केवल एक पत्नी। अच्छा, क्यों? पत्नी आपको छोड़कर गई या स्वर्ग गई? दया जी, मुझे छोड़कर स्वर्ग गई या नर्क गई ये तो ऊपर वाला ही जाने, किंतु एक साथी के बिछड़ने का विरह यानी दर्द क्या होता है ये केवल सुंदर ही जाने। सुंदर यानी मैं, और बुरा न माने तो सुंदर यानी आप। अच्छा जी, बातें तो बड़ी लच्छेदार कर लेते हो आप। तो आइए, अब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लेते हैं। फिर मैं आपको शादी हेतु क्या क्या औपचारिकता है मैं आपको ये सब बता दूंगी। अजय भाई साहब, कहाँ और किस में खो गए हो आप? जी मैं खो गया हूँ मैं आप में, किंतु मुझे ये भाई साहब मत बोलिए। भाई साहब नो, आप चाहें तो सुंदर या सुंदर साहब बोल सकती हैं। इस फॉर्म को भरने के पहले मैं आपसे आपके संदर्भ में कुछ बातें जानना चाहूंगा। यानी कि आपका परिचय आदि। क्यों? क्योंकि इस ऑफिस अरेंजर में मिल गया मुझे इतना सुंदर अटेंडर, तो आपको गिफ्ट दे रहा हूं मैं मेरी यानी दिलवानी की दिल से लिखी ये 2 पंक्तियां। अरेंजर में मिल गया मुझे मेरे सपनों का साथ, अरेंजर में मिल गया मुझे मेरे सपनों का साथ, सुंदर से सुंदर मिले तो हो अपनत्व की बात। वाह 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 जी, आप तो कवि भी है सर। मैं इस ऑफिस में 3 सालों से काम कर रही हूँ। अच्छा? मेरे पति का 3 वर्ष पहले ही एक्सीडेंट हो गया था। ओहो, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। सो सैड। हम दोनों ने लव मैरिज किया था सर। अच्छा? इसलिए मुझे मेरा मायका छोड़ना पड़ा।
मैं पढ़ी लिखी हूँ, इस कारण यह जॉब करनी पड़ी। एक बेटा है सर, जो हॉस्टल में रहता है, वहीं पढ़ रहा है। अच्छा। मेरे पति की पेंशन आती है और साथ ही में ये नौकरी, इससे गुजारा हो जाता है हम दोनों का। ओह, कितना दर्द भरा है आपके जीवन में। आपका बेटा हॉस्टल में और आप रहती हो अकेली घर में। दया जी, अकेलेपन में आपका मन लगता है क्या? क्या करूं, बताइए क्या करूं? अकेलापन तो काटने को दौड़ता है, पर बेटे के भविष्य हेतु जीना तो पड़ेगा नहीं। सच कहा, आपका दर्द और मेरा दर्द एक ही जैसा है। मेरे पास जीवन का सारा ऐशो आराम है, पर ये अकेलापन सब कुछ होते हुए भी उदासीनता ही देता है। दया जी, क्यों ना हम एक दूजे के दर्द को चाहत का मरहम लगाकर राहत देने की सोचें। अभी तुरंत मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ सोचना होगा ना। देखिए, मैं इस ऑफिस में मेरे विवाह हेतु एक साथी ढूंढने आया था। अब जो ठीक मेरे सामने बैठी हैं वो साथी दया जी, आपकी और मेरी है एक कहानी। सुंदर हो गया आपका दीवाना, क्या आप बनोगी मेरी महारानी? क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपका विवाह प्रस्ताव मन की दुविधा बढ़ा रहा है। मन की दुविधा को छोड़ो, हर सुविधा की ओर कदम बढ़ाओ। मैं तैयार हूँ। दया जी, आप मेरी जीवन संगिनी बन जाओ। हाँ जी, हाँ सुंदरलाल जी। हाँ जी। आपके लिए गुड न्यूज है। वाह। हाँ, आपकी शादी हेतु एक महिला को तैयार किया है। क्या? आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लिया है क्या? दया, क्या तुमने श्रीमान सुंदरलाल जी को मैरिज सिस्टम की सारी बातें समझा दी हैं? नहीं सर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब तक नहीं भरा है। अच्छा। और मैरिज सिस्टम की जानकारी कुछ कुछ बतलाई है और कुछ शेष है। ओहो, श्रीमान जी, आपने अब तक फॉर्म क्यों नहीं भरा? देखिए, हमारी फास्ट सर्विस यानी शीघ्र सेवा, हाँ जी, आपके हेतु मैंने महिला भी चुन ली है। अच्छा। हाँ, आप शीघ्र जमा कीजिए रजिस्ट्रेशन फीस ₹5,000 और विवाह अनुबंध राशि 11,000। इस तरह से कुल ₹16,000 आप दया के पास दे दीजिए। 16,000? अभी 1 घंटे के भीतर एक महिला की मुलाकात मैं आपसे करवा रहा हूँ। वो महिला बिल्कुल आप जैसी चाहते हो, एकदम वैसी ही है, यानी मस्त। हाँ, मस्त। रोशन बाबू, देखो, आप पैसों की चिंता मत कीजिए। ₹16,000 क्या, मैं तो ₹21,000 दे दूंगा। अच्छा। साथ ही मैंने अपनी पसंद की महिला मेरे लिए चुन ली है। इस कारण उस आने वाली महिला को आप मना कर दो। अरे, कैसे मना कर दो? क्यों? उसने तो सारी राशि मुझे ऑनलाइन भेज दी है। ओहो। किंतु तुम्हारी पसंदीदा महिला कौन है? मेरी पसंदीदा महिला, जो हीरा तुमने तुम्हारे ऑफिस में छुपा रखा था। क्या? ये दया जी। ये दया बेन? अरे बेन होगी तेरी। मेरी तो अब ये लाइफ पार्टनर हैं। दया, मैंने तुझे प्रपोज किया था तो तूने इनकार कर दिया था, और अब तुझे ये उम्रदराज पसंद आया है। सही है, ये पैसे वाला आसामी देखकर तू इसके साथ हो ली और मेरी खाली रह गई झोली। रोशन सर, बात धन की नहीं है, मन की होती है, मन की। आप मुझसे इसलिए शादी करना चाहते थे कि मैं आपका ऑफिस और घर दोनों को संभालूं, ताकि आपकी सैलरी भी बचे और घर की नौकरानी का खर्च भी। किंतु ये ऐसे नहीं है। हम दोनों का दर्द एक जैसा है। मैं इनके साथ इसलिए विवाह नहीं कर रही हूँ कि इनके पास पैसा है, समझे? अरे वाह रोशन बाबू,
अरेंजर के मालिक होकर खुद का मैरिज अरेंज नहीं किया और दूसरों के करवा रहे हो। ध्यान रखो, अब जो महिला आएगी वो ऑनलाइन वाली, उससे आप भी विवाह रचा लेना। हाँ, और उसी को अरेंजर में नौकरी पर मालकिन बनाकर रख लेना। ये लो रुपए 21,000 का चेक मेरी ओर से, और हंसो खिलखिलाओ जोर से मेरी लिखी इन 2 पंक्तियों के साथ। नहीं आया है बुढ़ापा अभी बाकी है जवानी, नहीं आया है बुढ़ापा अभी बाकी है जवानी, दया जी के संग होगी शुरू नई कहानी, मेरी नई कहानी। ओहो बापू सुंदर, तुम तो निकले धुरंधर। तुम्हारा सरनेम था दिलवानी, पर तुमने अरेंजर को किया पानी 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 पानी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी नाटक हाय मेरा दिल। इस नाटक में सहभागी कलाकार थे डॉक्टर महेश तिवारी, डॉक्टर विजय मदनानी और शीला बिडकर, लेखिका श्रीमती सरस्वती तिवारी, और इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल साखरकर। ये आकाशवाणी नागपुर की प्रस्तुति थी।